जी हाँ साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका लर्न एंड ग्रो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे देना है। जो लोग पहली बार एग्जाम देंगे वो कैसे देंगे। जो लोग देते आ रहे हैं या जिन्होंने पहले भी ऑनलाइन एग्जाम दिया है उनको तो पता है कि कैसे एग्जाम देना है। लेकिन जो लोग अभी तक एग्जाम नहीं दिए हैं या जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, जो पहली बार सीटेट का एग्जाम देने जाएंगे, तो उनके साथ बहुत सारी समस्या आएंगी कि कैसे देना है, एग्जाम कैसे होगी। क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है, ऑफलाइन एग्जाम तो हम लोग बचपन से देते आते हैं तो हमको पता होता है। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि ऑनलाइन एग्जाम देना कैसे कैसे हम ऑनलाइन एग्जाम में अपियर होंगे। तो सबसे पहले आपका जो एडमिट कार्ड आएगा दोस्तों, उस पे आपका रोल नंबर, आपका या यूजर नेम वहाँ मेंशन रहता है कि ये यूजर नेम है और ये आपका पासवर्ड है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा वहाँ आप जाएंगे, साथ में आपको उसमें मेंशन रहता है क्या लेकर जाना है नहीं जाना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या ले जाना है। तो आप ले जाएंगे अपना एक कोई भी आधार कार्ड हो या फिर जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिया हो उसमें वो चाहिए, जिसमें कि आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, साथ साथ में आपका डेट ऑफ बर्थ जरूर होना चाहिए, और कुछ हो ना हो ये आप ले जाएंगे। ध्यान रखेंगे आपका जो आधार कार्ड हो वो ओरिजिनल वाला हो। अगर आपने निकलवाया हो डुप्लीकेट वाला ले जाते हैं तो वो लोग आपको रिटर्न कर देंगे या फिर बोलेंगे कि आप ओरिजिनल निकलवा करके लाइए। ठीक है, ये बात हो गई। अब वहाँ आप जाएंगे सेंटर पर, तो वो आपका चेक गेट पर चेक करेंगे आपको। आपको कुछ भी इलीगल चीज जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह नहीं ले जाना है। ठीक है, जब आप अंदर जाएंगे वहां से आपको एंट्री मिलेगी, आपका चेकिंग किया जाएगा प्रॉपरली। बाकी कुछ भी नोज पिन वगैरह बहुत सारे एग्जाम में मैंने देखा है कि टीसीएस वाले स्पेशली जहाँ आपका सेंटर जाता है तो वो अलाउ नहीं करते हैं कोई भी मेटेलिक चीज हो, चाहे वो आप गले में चेन पहन के जा रहे हो या फिर जो भी हो, आपका नोज पिन हो, ईयर रिंग हो, जो भी हो। ठीक है, तो ये सब चीजें नहीं लेकर जानी है। अब चलते हैं आगे की बात बताते हैं। अब जब सेंटर पर आप जाएंगे तो एग्जामिनेशन सेंटर पर जब आप एंटर करेंगे तो आपका वहाँ पे एक जगह रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि इस लैब में जाना है या इधर जाना है या जहाँ जाना है। जहाँ बताएंगे आप चले जाएंगे। नहीं पता होगा, लोग रहते हैं वो आपको गाइड कर देंगे यहाँ जाना है। फिर उसके बाद जब आप अंदर जाएंगे तो वहाँ आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। आई मीन कि आपका वहाँ पर फोटो क्लिक किया जाएगा और ये आपका फोटो क्लिक किया जाएगा और आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा, बायोमेट्रिक जिसको बोलते हैं। उसके बाद वो लोग आपको एक सिस्टम अलॉट करेंगे, आपको बताएंगे कि किस सिस्टम पे जाके बैठना है। जैसे देखिए इस फोटो में आपको दिख रहा होगा C001 करके दिख रहा है ना सिस्टम नेम, वो आपके एडमिट कार्ड पे लिख देंगे C18 C9 जो भी हो, या BL जो भी होगा। तो आप उस अपना रो में देखेंगे, आपके सिस्टम के ऊपर एक चिपका रहता है, उस पर लिखा रहता है जो भी सिस्टम का नाम है। आप वहां चले जाएंगे, वहां जाने के बाद आप लोग बैठ जाएंगे, वेट करेंगे, अनाउंसमेंट किया जाता है कि अब आप लोग लॉग इन कर सकते हैं। तो आपको अब मैं यहाँ से एक बात बताना चाहूंगा, बहुत लोग तो कंप्यूटर चलाना जानते हैं या फिर नहीं भी जानते, तो कुछ ज्यादा इसमें ऐसा डरने की बात नहीं है कि बहुत ज्यादा काम करना, कुछ नहीं। आपके सामने बस ऐसा ही जैसा अभी डेस्कटॉप दिख रहा है ऐसा ही खुला होगा। उसमें आपको क्या करना है, जैसे ही आप रजिस्टर हो जाओगे, आपका जैसे यहाँ कैंडिडेट नेम दिख रहा है तो वहाँ पे आपका नाम दिखेगा और आपका फोटो दिखेगा जो वहाँ क्लिक किया गया। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आप सिंपली जाके अपने सीट पे बैठ जाएंगे। फिर जो यहाँ पे स्टार्ट होगा ऐसे ही दिखेगा लॉगिन। आप क्या करेंगे, लॉगिन के लिए वहाँ पे यूजर नेम जो भी आपके एडमिट कार्ड में होगा वो डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। अब बात आई कि कैसे डालना है। कंप्यूटर अगर आप चलाना जानते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं वहां पर आपको कीबोर्ड नहीं मिलेगी, कीबोर्ड नहीं मिलेगी। अगर होगा भी तो आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको यूज करना होगा माउस का। तो क्या करेंगे, माउस के पॉइंटर को यहाँ लाकर क्लिक करेंगे। देखिए सेलेक्ट कीबोर्ड लेआउट, जैसे मैंने क्लिक किया ये देखिए ओपन हो गया कीबोर्ड हमारा। अब मान लीजिए आप क्या करेंगे, यहाँ जैसे कि मेरे चैनल का नाम है लर्न एंड ग्रो, यहाँ से आप टाइप करेंगे, एल पे क्लिक करेंगे, LE, ठीक है, जो भी आपका है, EARN जो भी आपका है। ठीक है, अगर आपने गलत टाइप कर दिया तो BKSP यानी बैक स्पेस की इससे आप मिटा सकते हैं। पहले यहाँ क्लिक कर लेंगे। ठीक है, जो भी है देखिए ये मॉक टेस्ट है इसमें इसलिए प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, आप प्रॉपरली वहां कर पाएंगे। ठीक है, अब चलिए पासवर्ड की बात करेंगे। फिर से उस पर क्लिक करना, जो भी आपका पासवर्ड हो, डेट ऑफ बर्थ हो या जो भी दिया रहता है, आप इस पर से सेलेक्ट करके आप उसमें टाइप कर देंगे। फिर यहाँ से ये कट कर देंगे। ठीक है, इसको वर्चुअल कीबोर्ड बोलते हैं, या जो जो भी कीबोर्ड लेआउट बोलिए। ठीक है, आपको वहाँ जो कीबोर्ड मिलेगा वो यूज नहीं करने दिया जाएगा और ना आप यूज कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि यूज करना तो नहीं कर पाएंगे, या तो वो लोग पहले से हटा देते हैं, साइड रख देते हैं, या आपको बता देंगे कि आप उसको साइड में रख दीजिए। ठीक है, साथ में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो पेन एंड पेपर आपको प्रोवाइड करेंगे। पेन एंड पेपर के ऊपर आपको अपना नाम, रोल नंबर, सिस्टम नंबर जो भी वो बताएंगे, गाइड करेंगे, लिखना होगा। चलते हैं, अब जैसे ही वहां हो गया वो टाइम बता देंगे कि अब आप लोग साइन इन कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन इन पे क्लिक करेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ ओपन हो रहा है, साइन इन पे क्लिक। देखिए अब क्या करना है, जैसे ही आप वहां पर लॉगिन कर देंगे, लॉगिन करने के बाद आप यहाँ एक चीज देख पाएंगे कि साइन इन करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा
इसमें आपको देखने को मिलेगा जैसे क्या दिख रहा है यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस, ठीक इसी टाइप का आपके सामने भी इंस्ट्रक्शन खुलेगा। इस साइड में आपका जहाँ देखिए जॉन स्मिथ दिख रहा है, यहाँ पे आपका फोटो होगा, उसके नीचे आपका नाम शो कर रहा होगा। अगर यहाँ नहीं है तो कहीं कॉर्नर में ऊपर में राइट हो लेफ्ट हो आपको दिखता रहेगा आपको फोटो और आपका नाम, साथ में आपका रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर भी कुछ कुछ दिखता है, ठीक है। और अगर कोई तरह की आपको दिक्कतें लग रही है कि अगर समझ में नहीं आ रहा है या क्या करना है, तो आप वहाँ जो भी इंस्ट्रक्टर होंगे, जो भी इन्विजिलेटर होंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर मेरे साथ ये दिक्कतें हैं, आप मुझे बता दो, ठीक है। अब चलते हैं अगली बात करते हैं। अब ये आपके सामने इंग्लिश में खुल गया। बहुत लोग होते हैं कि इंग्लिश में उनको प्रॉब्लम होती है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, शर्मिंदगी की बात नहीं है कि इंग्लिश नहीं आती है। हमारी मदर टंग जो है वो हमें आती है बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलते हैं, अब यहाँ व्यू इन इंग्लिश है तो इस पर क्लिक करेंगे, इसको हिंदी कर लेंगे हम लोग। जैसे ही हिंदी करेंगे, ये देखिए हमारे सामने ये कैसे खुल के आ गई, तो ये हिंदी में आ गई। कृपया निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। उसके बाद इसमें बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं क्या है, ठीक है। तो आपके पास टाइम होगा 5 मिनट 10 मिनट दिया जाता है, आप इसको तब एग्जाम स्टार्ट करने से पहले आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ 2 नंबर देखिए, सर्वर पर लगी घड़ी लगाई गई है तथा आपकी स्क्रीन के दाहिने कोने में शीर्ष पर काउंट डाउन टाइमर में आपके लिए परीक्षा समाप्त करने के लिए शेष समय प्रदर्शित होगी। परीक्षा समय समाप्त होने पर आपको अपनी परीक्षा बंद या जमा करने की जरूरत नहीं है, यह स्वतः बंद या जमा हो जाएगी। यानी आपको जरूरी नहीं कि आप अगर देख रहे हैं कि 1 मिनट बचा है, आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हैं, फिर आप सोच रहे हैं सबमिट भी करना है, फाइनल सबमिट, कोई जरूरत नहीं है, घबराने की बात नहीं, ऑटोमेटिक ऑटो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। जो भी आप अगर टिक कर देते हैं, अगर आप भूल भी जाते हैं और लास्ट में फाइनल सबमिट करना, तो आपको डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, ऑटोमेटिक सेव हो जाता है सिस्टम के द्वारा। अब देखिए आगे चलते हैं, इसी में आगे क्या कहता है। तो इसमें कुछ ना कुछ आपको दिया है कि किसी प्रश्न पर जाना क्या है, नहीं आप निर्देश पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सीबीएसई के द्वारा जो मॉक टेस्ट दिया जाता है, उसी उसी का मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ कि ऑनलाइन एग्जाम में कैसे करना है। अब यहाँ से लैंग्वेज जो भी आपको हिंदी इंग्लिश करना करके आप क्या करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट कर लेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, देखिए आपके सामने कैसा खुल के आ गया, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, आप उसको पढ़ सकते हैं। अब ये व्यू इन इंग्लिश करने का मतलब है कि जो आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं उसका लैंग्वेज पूछ रहा है, ठीक है। तो आप उसको जिसमें आप समझ पा रहे हैं हिंदी इंग्लिश आप कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी आगे कहता है चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज, यानी अपना जो लैंग्वेज जिसमें आप क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं, या हिंदी में देखना चाहते हैं, इंग्लिश में देखना चाहते हैं, आप उसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ आप क्या करेंगे, सेलेक्ट पे जाएंगे, इंग्लिश हिंदी जो भी है। अगर जैसे कि मैं मान लेता हूँ बहुत सारे लोग इंग्लिश चाहते हैं तो इंग्लिश पे क्लिक करेंगे, बहुत सारे लोग हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी पे क्लिक करेंगे। कोई इसमें ऐसा नहीं कि आप आगे नहीं चेंज कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ क्लियर लिखा गया है, प्लीज नोट ऑल क्वेश्चंस विल अपीयर इन योर डिफॉल्ट लैंग्वेज, यानी आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके डिफॉल्ट लैंग्वेज जो आप सेलेक्ट किए हैं उसी में आएगा। और एक चीज और लिखा है, दिस लैंग्वेज कैन बी चेंज्ड फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन लेटर ऑन, यानी पर्टिकुलर जैसे कि हमारे सामने क्वेश्चन आया, मैंने यहाँ हिंदी सेलेक्ट कर लिया है, वो हिंदी में दिख रहा है, हम चाहते हैं कि नहीं इसको उस पर्टिकुलर उस खास क्वेश्चन को चाहते हैं कि हम इंग्लिश में देखना, तो आप वहां भी चेंज कर सकते हैं। दिखाऊंगा मैं इस वीडियो में आगे कैसे करते हैं वो। अब क्या करना है, यहाँ पे एक डिक्लेरेशन है, उस पर आपको टिक करना है, वहां पे आपको दिखेगा। और यहाँ पे आई एम रेडी टू बिगिन, वो बताएंगे कि अभी नहीं करना है, जब वो बताएंगे कि हाँ आप लोग कर सकते हैं आई एम रेडी टू बिगिन, आप सिंपली उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, इसके कारण थोड़ा सा टाइम लगा, वहां ऑटोमेटिक आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। अब देखिए ऐसे ही दिखेगा आपको आपका स्क्रीन जब स्टार्ट हो जाएगा एग्जाम। अब देखिए यहाँ राइट कॉर्नर में आ जाएं आप, राइट कॉर्नर में देखेंगे आपका फोटो दिख रहा है, वहाँ आपका नाम रोल नंबर जो भी दिखना होगा दिखेगा ही। ध्यान रखेंगे फोटो आपका दिखना चाहिए, आपका वहाँ नाम दिखना चाहिए। अगर कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो आप क्या करेंगे, उनसे जा करके बात करेंगे कि सर हमारे साथ ये दिक्कतें हैं, या बोलेंगे सर मैम देखिए ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए उसके जस्ट बगल में टाइम लेफ्ट दिखा रहा है, ऐसे ही वहाँ भी आपको ऊपर में कॉर्नर में दिखेगा टाइम लेफ्ट, यानी 150 मिनट का हमारा एग्जाम था, तो अभी यहाँ 149 मिनट और 21 सेकंड जो भी आप दिख रहे हैं अभी बचा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्या करना नहीं करना है। तो सामने देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 हमने अभी यहाँ पे देखिए ब्लू कलर का बॉक्स दिख रहा है, क्या लिखा है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी चाइल्ड सीडीपी की क्वेश्चंस हमारे सामने खुली हुई है। इसके बगल में देखिए मैथमेटिक्स है, इसके बगल में देखिए ये ईवीएस है, और ऊपर दो हमारा लैंग्वेज है। तो वहाँ जो होंगे आपके लैंग्वेज जो आपने अभी एग्जाम फॉर्म में सिलेक्ट किए हैं वो आपको दिख जाएंगे इसके बगल में, और उसके बगल में लैंग्वेज 1 और उसके बगल में लैंग्वेज 2, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि हम पहले ये सीडीपी ही सॉल्व करें, फिर मैथमेटिक्स सॉल्व करें, फिर ईवीएस सीक्वेंस में करने की कोई जरूरत नहीं। आपको लगता है कि नहीं हम पहले ईवीएस स्टार्ट करेंगे, या फिर आपको लगता है कि नहीं हमें पहले जो है मैथमेटिक्स ही बनाना चाहिए क्योंकि इसमें क्वेश्चन है, इसको बना लेंगे, टाइम टेकिंग है, बाद में जल्दी जल्दी हम बनाएंगे दूसरा, आप वो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं हम सीडीपी पहले बनाएंगे, तो सीडीपी तो सबसे पहले आपके सामने रहेगा ही, ठीक है। अब चलते हैं आगे की बात करते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। अब आगे क्या करना है आपको, इस सिंपली यहाँ पे आपने देख लिया कि पहले मैथ्स सीडीपी या ईवीएस जो भी आपका मन करे आप सॉल्व सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे की बात करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मेरा मन है कि मैं पहले ईवीएस बनाऊं, ठीक है। मैंने ईवीएस पे क्लास ईवीएस के जो भी क्वेश्चंस हैं उस पे ईवीएस सेक्शन पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ईवीएस का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने पॉपअप हो रहा है, ठीक है। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में जो भी है
वो क्या कह रही है, क्वेश्चन मतलब जो भी आपका ईवीएस का क्वेश्चन हो रहेगा, ठीक है। अब बात आती है कि कैसे इसको आंसर करना है, कैसे इसको रिव्यू करना है, कैसे इसको क्या करना है, वो सारा देखिए राइट साइड में आपको दिख जाएगा। आंसर्ड, नोट विजिटेड, मार्क फॉर रिव्यू, आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू, एंड ब्रैकेट में दिया विल बी कंसीडर्ड फॉर इवेल्युएशन। इट मीन्स कि अगर आपने आंसर्ड कर दिया और उसको फिर भी मार्क फॉर रिव्यू किया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो क्वेश्चन आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा। इट मीन्स कि आपने वो क्वेश्चन को आपने टिक कर दिया है, तो वो आपका काउंट हो जाएगा मार्क्स के लिए। अगर सही है तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं है तो नहीं मिलेंगे। अब कहता है मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर इज 1 एंड नेगेटिव मार्क इज 0, यानी इसको इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। अब आगे की बात करते हैं, जैसे कि मानते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें नहीं आता है, ठीक है, हम चाहते हैं कि इसको बाद में देखेंगे, तो यहाँ क्या करना है आपको, देखिए लेफ्ट साइड में कॉर्नर में दिखेगा मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, इस पे क्लिक कर देंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। अब इस साइड आप देखिए ईवीएस के जो क्वेश्चंस के इधर दिखा रहे हैं 1 2 3 4 30 तक, तो इसमें पहले में देखिए आप ब्लू हो गया है और राउंड जैसा गोल जैसा हो गया। इट मीन्स कि आपके ऊपर में देखिए इंस्ट्रक्शंस में दे रखा है मार्क फॉर रिव्यू, यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा क्या हो गया, रिव्यू के लिए चला गया, ठीक है। अब कहता है इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अगर हमको लगता है कि नहीं हम बना सकते हैं। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने में योग्य है। क्वेश्चन तो हमने देख लिया। अब ये दिक्कतें आ रही कि ये हिंदी में है, इंग्लिश में है, जो भी आपको नहीं, हमने तो स्टार्टिंग में हिंदी सेलेक्ट कर लिया था, हमें इंग्लिश में चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए व्यू इन है, आप यहाँ सिंपली क्लिक करेंगे इस पे और इसको कर लेंगे इंग्लिश। क्या कर लेंगे इसको आप, इंग्लिश। देखिए हमारा क्वेश्चन जो है चेंज हो गया, किस चीज में चेंज हो गया, ये चेंजअप हो गया हमारा इंग्लिश में। अब जो इंग्लिश वाले लोग हैं, जो इंग्लिश में मतलब आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से इंग्लिश में आंसर कर सकते हैं, बाकी हिंदी वाले लोग इसको हिंदी में क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप इसका आंसर कर सकते हैं, बाज चील गिद्ध, हो गया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आंसर कर दिया और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आपका वो क्वेश्चन देखिए यहाँ आंसर्ड में चला गया, 2 ग्रीन दिख रहा है, 2 ये ग्रीन का मतलब क्या, आंसर, ठीक है। अब ये देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है नहीं है, तो आप इसको सॉल्व अप कर लेंगे और आपको वहाँ पे रफ के लिए पेन एंड पेपर दिया जाएगा, पेन पेपर मिलेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है, वो आप लोगों को देंगे, ठीक है। जो जो वहाँ करना है वो लोग गाइड कर देंगे खुद, ठीक है, आपको ले जाना कुछ नहीं है, बस आपका एडमिट कार्ड होगा आपके साथ, एक फोटो के साथ वाला जो आपका आईडी कार्ड है, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, उसमें आपका डीओ भी होना चाहिए, आपका फोटो होना चाहिए, और बाकी कुछ नहीं ले जाने की ज़रूरत है। वैसे अगर कुछ वैसी चीज़ें होंगी जिनकी आपको ज़रूरत लगेगी, तो आप देख सकते हैं कि आपके जो एडमिट कार्ड आएँगे, आप उसके इंस्ट्रक्शन में देख लेना, आपको उसमें दिया हुआ होगा, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे, अब इस क्वेश्चन की जो भी है, तो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसको आपने सॉल्व किया और आंसर हमारा लग रहा है कि 100 मीटर, लगना नहीं मतलब आपने उसको सॉल्व अप किया तो 100 मीटर आए, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप यहाँ सिंपली 7 नेक्स्ट कर देंगे, हमारा सेव हो गया। आप चाहते हैं कि नहीं इसका इसके रिस्पॉन्स को क्लियर करना, तो आप जैसे इसको क्लियर कर दिया, 7 नेक्स्ट कर दिया, फिर याद आया अरे यार ये तो गलत कर दिया मैंने, तो क्या करेंगे, आप उस पर क्लिक करेंगे और वहां जाके उसको देखिए क्लियर रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे, तो वहां से आपका वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे की बात करते हैं। ये आप समझ गए कि कैसे आंसर करना है, ठीक है। अब मैथमेटिक्स बनाना है, अब 5 क्वेश्चन हमने ईवीएस के बनाए, मन हो रहा नहीं थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी देखते हैं, तो ठीक है, 5 5 जैसे कि हम देखिए यहाँ ईवीएस में दिखा रहा है 4, सॉरी हमने बनाए हैं, या 4 को हमने अटेम्प्ट किया है, बनाया नहीं बनाया वो भी यहाँ दिख रहा है आपको। तो अब क्या करेंगे, हम सोचते नहीं, पहले मैथमेटिक्स देख लेते हैं, चलो। तो फिर यहाँ मैथमेटिक्स पे क्लिक करेंगे, देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हमारे सामने खुल गया। अब आप इसको इंग्लिश में देखना चाहते हैं, तो यहाँ से सिंपली व्यू इन की जगह क्या करेंगे, इंग्लिश कर देंगे। ऐसा ही सेम आपके सामने एग्जाम में भी होगा। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका किस में दिख रहा है, इंग्लिश में दिख रहा है, ठीक है। अब सीडीपी देखना है तो सीडीपी में चले जाएं। कितने क्वेश्चन हमने सॉल्व अप किए हैं, अब याद आया कि नहीं, ईवीएस में देखना कितना हमने बनाया, कितना रह गया, सिंपली ईवीएस पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ आपको दिख जाएगा जितना भी व्हाइट है, यानी उसको हमने अभी तक नहीं देखा है, नोट विजिटेड। जो ब्लू राउंड अप जैसा है, मार्क फॉर रिव्यू, यहाँ ऊपर लिखा रहेगा, आप वहां से देख सकते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं सीडीपी की, तो सीडीपी में भी सेम हम काम कर सकते हैं, यहाँ लैंग्वेज चेंज करना, लैंग्वेज चेंज कर लेंगे। उसके बाद 7 नेक्स्ट करते जाएंगे, जैसे कि कुछ भी है, इसको आंसर किया हमने, इसको नेक्स्ट किया, फिर इसको आंसर किया हमने, नेक्स्ट नेक्स्ट किया। अब चाहते हैं कि इसको आंसर तो कर दिया, लेकिन थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे एक ग्रीन होगा, ये राउंड जैसा होगा, साथ में नीचे ग्रीन होगा, मतलब आपने इसको आंसर कर दिया है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन का, तो इसको हमने ऐसे आंसर किया, ठीक है। तो या फिर उससे पहले हम जैसे कि इसको आंसर करना नहीं जानते हैं, इसको बाद में देखना चाहते हैं, अगर टाइम बचा तो हम देखेंगे, तो मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए, यानी इसका इसको आपने आंसर नहीं करा है, बाद में ये सोचेगा कि नहीं इसको हमने तो देखा था रिव्यू के लिए। तो देखिए इसमें दोनों में फर्क क्या दिख रहा है, 2 और 3 में, कि आपको नीचे ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, इट मीन्स इसको आपने आंसर करा है, लेकिन दो दो को करा है लेकिन 3 को नहीं करा, ठीक है। तो ये हमारी हो गई आंसर कैसे करना एग्जाम में। अब चलते हैं, बात करते हैं हम किस चीज की, तो लैंग्वेज पेपर की। तो आपको यहाँ जैसे कि सीडीपी है, मैथ है, ईवीएस है, बगल में आपको आपका पेपर 1 रहेगा और बगल में आपका पेपर 2 लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दिख जाएगा। हम बात करते हैं लैंग्वेज 1 की, तो देखिए कैसा उसमें क्या क्या रहता है, नहीं रहता है। जैसे देखिए लैंग्वेज 1 हमने हिंदी को सेलेक्ट किया, उसमें भी 30 क्वेश्चंस, देखिए यहाँ 30 क्वेश्चंस हो गए। अब पहला क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं।
जो भी क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें आप सोचेंगे कि नहीं इसको इंग्लिश कर लेते हैं तो ये इंग्लिश होने से रहा, ये इंग्लिश नहीं होगा, क्योंकि जो लैंग्वेज पेपर है उसमें आप लैंग्वेज को चेंज, आप संस्कृत किसी के सामने खुल गया, वो चाहे कि उसको हम इंग्लिश कर लें, हिंदी कर लें, नहीं, वो जो भी लैंग्वेज का पेपर होगा स्पेसिफिक आपका उसी लैंग्वेज में रहेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मानते हैं मुझे नहीं आता, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज आती है कि लोगों को ये लगता है कि जैसे फोन में वो लोग पैसेज सॉल्व करते हैं, तो बहुत बड़ा सा पैसेज है और उसका फिर कहाँ से देखना है, कैसे सॉल्व करना है, तो आप क्या करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, फोन जैसा इसमें नहीं होगा आपके एग्जाम में, आपके सामने पैसेज भी होंगे और उसके क्वेश्चंस भी होंगे। तो देखिए दिखाता हूँ मैं आपको उस टाइप का, कैसे उस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने दिखता है। चलिए देखिए, अभी हम इसको 7 नेक्स्ट करते जा रहे हैं क्योंकि आपको दिखाना है। तो चलिए बात करते हैं। ये देखिए हमारे सामने है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। अब आपके सामने ये लेफ्ट साइड में आपका ऐसा एग्जाम में भी होगा, सेम टू सेम जैसा आपको दिख रहा है ऐसा ही आपका वहाँ क्या होगा, आपका गद्यांश पद्यांश जो भी है पैसेज हो इंग्लिश में, तो वो आपका दिया रहेगा। ठीक है, अब आप इसको अगर आप देखेंगे माउस में, तो माउस का दो बटन क्या, आपको एक ही बटन यूज करना है जो कि राइट बटन है। तो कैसे करेंगे, तो आप क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे साइड में एक स्लाइड अप जैसा दिख रहा है, इस पे आप लाएंगे, सिंपली राइट बटन को क्लिक करेंगे और उसके बाद उसको नीचे की ओर खींचेंगे, देखिए नीचे आया, फिर इस पे रखेंगे, क्लिक करेंगे और माउस को ऊपर की ओर करेंगे, देखिए ऊपर की ओर गया। तो इससे क्या होगा कि आप देख पाएंगे पूरा का पूरा कि क्या पैसेज है, पढ़ सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल नहीं है कि पूरा का पूरा पैसेज आपके सामने एक बार आ जाए, लेकिन आप स्लाइड अप करके पढ़ सकते हैं। अब देखिए, अगर आपने इसको पढ़ लिया तो ठीक बगल में आपको क्वेश्चन मिलेगा, संस्कृत हो हिंदी हो इंग्लिश हो सब में ऐसा ही दिखेगा, इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया, किसने लक्ष्य नहीं बनाया। अब देखिए नहीं है यहाँ पे, तो आप इसको पढ़ेंगे, गुलामी से आजादी, मनुष्यता की सेवा, विवेक से मित्रता, गुलामों से आजादी। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसको दिख जाएगा कि क्या कह रहा है। तो इसमें अगर मान लीजिए हमारा ऑप्शन डी है कि गुलामों से आजादी, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद 7 नेक्स्ट करेंगे। देखिए जैसे ही इसको आगे करेंगे, देखिए फिर से दूसरा क्वेश्चन आया, ये आपका पैसेज कहीं नहीं जाने वाला है, आपको यही दिखेगा। आप 7 नेक्स्ट करते जाएंगे, ठीक है, आप सॉल्व करते जाइए और नेक्स्ट करते जाइए। ठीक है, कौन सा शब्द भिन्न है, अब देखिए क्या कहता है, मित्रता, मनुष्यता, मित्र और वीरता, जितने भी है वीरता है, मनुष्यता है, सब भाववाचक संज्ञा है, मित्र में आप क्लिक कर दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। ये मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आप इसको पढ़ लेंगे पूरा, क्या है नहीं है, चलते हैं। सबका मित्र होता है, ये जो भी है आप पढ़ेंगे, पैसे से भी मिलता जुलता रहता है इसमें। चलिए आगे की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा हो गया पैसेज वाला, ठीक है, सबके प्रति देश की दृष्टि भावना जो भी है आप इसको पढ़ लेंगे। चलिए आगे की बात करते हैं अब। हमारा हिंदी में ये पैसेज था, अपना पराया, देखिए क्या था, आप लोग पढ़े होंगे, अपना पराया में कौन सा समास है, तो बीच में ये हाइफन जैसा लगा रखा है, योजक चिन्ह, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये हमारा कौन सा समास होता है, तो ये हमारा द्वंद्व समास होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसके अनुसार फॉर्म, ये आप पढ़ेंगे पैसेज से, आपको समझ में आ रहा है। पैसेज को नीचे करने के लिए यहाँ से देखिए ऐसे करेंगे, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन, तो आपको हो जाएगा। अब आगे की बात करते हैं, आपको इसमें एक अगर लैंग्वेज वन आपने लिया है तो इसमें आपको दो चीजें मिलेगी। देखिए ये आपका एक पद्यांश मिलेगा, एक गद्यांश मिलेगा। तो ये हमारा काव्यांश है ना, काव्यांश है, तो काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर दें। चलिए, तो कहता है देशवासियों सुनो देश को नमन करो, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको पैसेज को पढ़ना है, पूरा पैसेज पढ़ेंगे। पैसेज पढ़ने के बाद इसको आप यहाँ से स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ से आप क्या करेंगे कि इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, जो भी आपको दिख रहा है 1 2 3 4 जो भी है, आप यहाँ से इसको आंसर कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, अब चलते हैं आगे की बात करते हैं। अब ठीक इसी तरह से आपके सामने इंग्लिश में भी आएगा, जो आपका लैंग्वेज पेपर 1 जिनका होगा उनके लिए लैंग्वेज पेपर 1 में आएगा, लैंग्वेज पेपर 2 जिनका होगा पेपर 2। अब देखिए यहाँ भी दिख रहा है, जो भी है ये तो आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, पेडागोजी का है। अब देखिए इसमें भी आपको पैसेज का दिखा रहे हैं कि पैसेज किस टाइप से आता है। तो आप क्या करेंगे, इसको आगे करते जाएंगे। देखिए CALP ये आपने पढ़ा होगा, तो आप इसको एक बार देखें क्या कह रहा है नहीं कह रहा है। चलिए आगे की बात करते हैं। आपके सामने हम पैसेज वाला क्वेश्चन ला रहे हैं, ठीक है। देखिए कल्प का बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर उसी में आपको छुपा हुआ मिल जाएगा। देखिए CALP का कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, देखिए BICS है ना, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। तो अगर कहीं फुल फॉर्म पूछ रहा है या आपको उससे रिलेटेड कुछ चीज जानकारी चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं वैसा क्वेश्चन मिल जाएगा जिसमें कि आपको एक दूसरे से लिंकअप वाला चीज मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे की बात करते हैं। अब इसमें हम पैसेज पे जाना चाहेंगे, देखते हैं पैसेज कहाँ हमारा। ये देखिए पैसेज आ गया, कहता है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय चूजिंग द करेक्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। अब आपको इसको आप ठीक उसी तरह से इसको भी स्क्रॉल अप करके स्क्रॉल डाउन करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप पढ़ सकते हैं और यहाँ से आप इसको आंसर कर सकते हैं। 7 नेक्स्ट करेंगे। देखिए हर क्वेश्चन के साथ आपका पैसेज रहेगा ही, कहीं नहीं जाने वाला आपका क्वेश्चन, कहीं नहीं जाने वाला आपका पैसेज। ठीक है, चलिए अब तो हमारी बात होगी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 की। फिर उसके बाद आप देखना चाहते हैं लास्ट में कि क्या हमने किया क्या नहीं किया। ठीक है, तो आप ये सारा चीज करने के बाद क्या करेंगे, जैसे ही आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आपका यहाँ देखिए ऊपर में टाइमर चलता रहेगा कितना टाइम आपके पास बचा है। तो ऐसा नहीं घबराना है कि क्या होगा नहीं होगा हमने सॉल्व नहीं किया।
आपके पास पर्याप्त टाइम होगा। आई मीन कि अगर आप 10 बज के, जैसे कि आपका एग्जाम का टाइम 10 बजे से है, आप स्टार्ट कर रहे हैं 10 बज के 3 मिनट या 4 मिनट जो भी है, या आपको समझ में नहीं आया, आप स्टार्ट करने में 2 मिनट से चूक गए, धरफर नहीं करना, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना कि सर सबका स्टार्ट हो गया मेरा नहीं हुआ, नहीं। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे उसके बाद क्या करना है आपको कि स्टार्ट होने का, देखिए यहाँ पे एक चीज और मैं आपको दिखा दूं, इस पे देखिए मैंने क्लिक किया, ये पूरा खत्म हो गया। ये दिखेगा कहाँ से आपको, जो भी आपने कितना सॉल्व किया नहीं किया, तो ये देखिए यहाँ पे एक ब्लैक कलर का एरो दिख रहा है राइट कॉर्नर में, बीच में मिडिल में, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका दिख जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में भी ऐसे ये हाइड रहता है, ये दिखता नहीं है। तो आप क्या करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे और डायरेक्ट आप, जैसे हम 30 नंबर क्वेश्चन पे आ गए, हम चाहते हैं कि 25 नंबर बनाना, 25 पे नीचे दिए गए कौन से क्वेश्चन, एक राज्य में तोरंग का अर्थ है जंगल, आपने पढ़ा होगा कुरुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं, तोरंग कहते हैं, हमने बताया था, मेरे वीडियो में भी था। इसी तरह से आप सेवन नेक्स्ट करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपने लैंग्वेज देख ही लिया था, लैंग्वेज में क्या था नहीं था, तो बाकी चीजें जो है ये सही सॉल्व हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ नॉर्मली अगर आपके पास टाइम है, आपने सब सॉल्व कर लिया, आप चाहते हैं कि सबमिट करना, ऐसा नहीं कि आप 10 मिनट पहले कर लेंगे तो वो लोग आपको 10 मिनट पहले छोड़ देंगे कि आप घर जा सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक सबका एग्जाम खत्म नहीं होगा प्रॉपरली, वो चेकअप नहीं कर लेंगे कि हाँ सबने सबमिट किया, सबका हो गया नहीं हुआ, तब तक आपको नहीं जाना है कहीं भी। तो आप अगर बचा हुआ टाइम में कुछ रिवाइज करना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं कि हमने क्या बनाया नहीं बनाया, तो आप वो भी काम कर सकते हैं ना। देखिए, या जैसे कि हमने ईवीएस का या सीडीपी बनाया, सोच रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस रह गए उसको फिर से देखना, तो आप यहाँ से देख सकते हैं उसको क्या बनाया है क्या नहीं बनाया है। ठीक है, क्या बनाया है क्या नहीं बनाया है। अब बाकी क्या करना है, अगर सब हो गया हमारा, तो लास्ट में जाकर के हम क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए ब्लू कलर का बटन दिख रहा है सबमिट, इस पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने इस एग्जाम का समरी खुल के आएगा। जैसे लैंग्वेज 2 में हमने क्या किया था, 30 क्वेश्चन थे, उसमें हमने 13 को जो है विजिट तो किया लेकिन नोट आंसर दिख रहा है, और 17 को हमने देखा भी नहीं है। तो इस तरह से आप जब टोटल के टोटल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको दिखाएगा नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, आंसर्ड 30, नोट आंसर्ड अगर 30 के 30 आपने सॉल्व किए तो 0, मार्क फॉर रिव्यू अगर आपने रिव्यू के लिए रखा है तो 0, अगर नहीं रखा है तो 0, अगर रखा है तो जितने भी नंबर्स होंगे वो दिखाएंगे आपके उस सेक्शन में, जैसे कि लैंग्वेज 2 की बात की जा रही है। नोट विजिटेड अगर आपने किसी क्वेश्चन को गलती बस नेक्स्ट करने में भूल गया या छूट गया है तो आपको यहाँ दिखा देगा। यहाँ इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका फाइनल सबमिट हो गया, आपका सबमिट नहीं हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ से ये कह रहा है सीडीपी में आपने 30 बनाए, 30 में एक बनाया, जैसे कि मैंने एक आंसर किया है, दो नहीं आंसर किया, एक रिव्यू के लिए रखा था, एक को आंसर किया लेकिन उसको भी रिव्यू के लिए रखा है, और नोट विजिटेड में 25 है। तो आपको ज्यादा ध्यान देना नोट आंसर्ड में, अगर आपका कोई क्वेश्चन छूट जा रहा है तो यहाँ आपको दिखा देगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे की बात लैंग्वेज 1 की। तो इसी तरह से एग्जाम का समरी आपके सामने खुल के आएगा जब आप सबमिट करेंगे। नीचे क्या कह रहा है, आर यू श्योर टू सबमिट दिस ग्रुप, click yes to proceed, click no to go back, dear candidate, once the group is submitted you cannot edit your responses। यानी अभी तक भी आपका फाइनल सबमिट नहीं हुआ, अभी तक भी आपका फाइनल सबमिट, जैसे ही आप यहाँ से यस करेंगे, जैसे ही आप यहाँ से यस, अब देखिए दूसरी बात ये आती है कि जिसका टाइम अप हो गया यानी टाइम ओवर हो गया, 1.5 घंटा खत्म हो गया, तो उसका ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है, आप यहाँ यस करें नो करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो ऑटोमेटिक सब हो जाता है। तो हाँ, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से यस करेंगे। और बाकी दूसरी चीज़ कि अगर कोई लोग लेट से एग्जाम स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप 5 मिनट लेट स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम, जैसे 10 बज के 5 मिनट में आपने स्टार्ट किया, तो आपका टाइम अब भी अगर 1 घंटे की एग्जाम है तो 11 बजकर 5 मिनट पे ही हो गया। ऐसा नहीं कि सर आपसे बोलेंगे कि तुम 5 मिनट लेट स्टार्ट किए हो लेकिन हम तो क्वेश्चन 10 बजे दे दिए थे, ऐसा नहीं कुछ होने वाला है। ठीक है, तो आपको आपका सबमिट एकदम एक्जैक्टली 60 मिनट का एग्जाम है तो 60 मिनट में, 90 मिनट का है तो 90 मिनट में ही होगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आपके बगल वाले ने आंसर सब आंसर करके बैठा है तो कोई दिक्कत नहीं, करने दीजिए, क्योंकि उसने एग्जाम को अर्ली स्टार्ट किया था। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से फिर फाइनल सबमिट कर देंगे यानी यस कर देंगे। कहता है डियर कैंडिडेट थैंक यू, प्लीज नोट दैट योर एग्जाम इज अबाउट टू सबमिट, क्लिक ओके टू प्रोसीड फर्दर, आर यू श्योर टू सबमिट द एग्जाम, ओके कर देंगे यहाँ से। जैसे ही हम ओके करेंगे देखिए हमारा खत्म। अब देखिए ये फीडबैक फॉर्म आपके सामने खुल के आएगा। अब इसमें पूछेगा कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कैसा था, एग्जाम को आप कितना रेट करना चाहेंगे। तो जो लोग पढ़ सकते हैं, देखिए क्या कहता है 3.1 में, ईज ऑफ लोकेटिंग द टेस्ट सेंटर, यानी टेस्ट सेंटर खोजने में आपको कितना आसानी हुआ, कहाँ था नहीं था। सीटिंग अरेंजमेंट 3.3 में कह रहा है कैसा लगा आपको वहाँ का जो भी था, कि सीटिंग अरेंजमेंट कैसा था, बैठने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। उसके बाद कहता है देखिए एग्जाम नोट और डेस्कटॉप क्वालिटी कैसा था, डेस्कटॉप का ऐसा तो नहीं था कि खराब था। अब आपको लगता है कि नहीं वहाँ के जो इन्विजिलेटर थे उसने आपके साथ अच्छा अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो यहाँ देखिए बिहेवियर ऑफ स्टाफ, देयर नॉलेज एंड कंपिटेंसी ऑफ कंडक्टिंग द एग्जाम, अच्छा नहीं था, जो भी था आपके साथ नहीं किया, या उनको आपको लगता है कि उनको नॉलेज नहीं है, वो आपको कुछ बता नहीं पा रहे हैं, तो सिंपली यहाँ आप उनको 1 स्टार दे दीजिए, 1 रेट कर दीजिए, जितना ज्यादा करेंगे वो होगा। ठीक है, आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ आप कर सकते हैं टाइप, बाकी इसकी जरूरत नहीं है, आप सिंपली रिव्यू करके देखिए। एक का मतलब होता है फेल टू मीट एक्सपेक्टेशंस, जो भी वहाँ आपका एक्सपेक्टेशंस था कि हाँ ये मिलेगी, जो भी सॉल्यूशन मतलब जो भी आपके लिए होना चाहिए था वो नहीं था। फिर कहता है इम्प्रूव्ड
इंप्रूवमेंट नीडेड, अगर 2 में आप करते हैं तो वहाँ इंप्रूवमेंट की, सुधार की जरूरत है, 3 करते हैं तो मीट एक्सपेक्टेशंस, जैसा आप सोच रहे थे वैसा वहाँ आपको मिला, और एक्सीडेड एक्सपेक्टेशंस मींस कि जैसा आप सोच रहे थे उससे बहुत ज्यादा अच्छा आपको मिला। ठीक है, चलिए तो अब इसको हम फाइनली सबमिट कर देंगे, इससे आपके एग्जाम का कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ही सामने आपको आएगा, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द एग्जामिनेशन। आपका एग्जाम वहीं कंप्लीट हो गया था सक्सेसफुली, इसे पिछले वाले स्क्रीन पे ही, ये बस आपसे ऐसे ही लिया जाता है, आपका मन है देना नहीं देना, आप डायरेक्टली भी सबमिट कर सकते हो। यहाँ से ओके करेंगे, देखिए डियर कैंडिडेट यू हैव नाउ सक्सेसफुली कंप्लीटेड द एग्जाम, प्लीज क्लिक ऑन द बिलो बटन टू एग्जिट। तो कुछ नहीं करना, ये आपकी स्क्रीन पे आ गया, इट मींस कि आपका एग्जाम सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आप घर जा सकते हैं, आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। चलिए अब मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है आपसे कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, आपको कैसी लगी वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताएं। कुछ सुधार करने की जरूरत है, जो फीडबैक की बात अभी की जा रही थी, तो हम भी चाहते हैं कि अगर कुछ फीडबैक आप देना चाहते हैं, कुछ वैल्यूएबल टिप्स देना चाहते हैं, तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं कमेंट के जरिए। और भी अगर आपको कुछ डाउट है एग्जाम से रिलेटेड तो आप कमेंट करके बताएं, मैं आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा, जो भी मुझसे सॉल्यूशन बन पड़ेगा या जो भी मेरे जानकारी में है मैं आपको बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आपसे लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। बस आपका एक छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके बीच लेकर आता रहूं। चलिए दोस्तों, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।